हेलो दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर में रुचि रखते हैं तो यह आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि एक कंप्लीट कंप्यूटर को चलाने के लिए उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पार्ट्स लगे होते हैं और यह सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से तालमेल बिठाकर काम करती है और कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट करने के लिए सक्षम बनाती है। अगर यूँ कहा जाए कि कंप्यूटर में लगे सभी पार्ट्स कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट करने के लिए बराबर के भागीदार होते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम, रोम, ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर। ये सभी पार्ट्स आपस में मिलकर एक साथ काम करके कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट करने में सक्षम बनाती है। इन सभी पार्ट्स का काम अलग अलग है। इनके जैसा ही एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे कंप्यूटर में लगा होता है जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। किसी मदरबोर्ड के बिना आज के समय में कंप्यूटर की कल्पना असंभव है। तो मदरबोर्ड में ऐसी क्या खूबी होती है जिसके कारण मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर के लिए इतनी आवश्यक हो जाती है? तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम मदरबोर्ड पर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे मदरबोर्ड क्या होती है, मदरबोर्ड क्या काम करती है और मदरबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल दीपक कोम्बल में, जहां मैं अक्सर इसी प्रकार के कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक की जानकारी साझा करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारे चैनल पर मेमोरी की पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कंप्यूटर में यूज होने वाले अलग अलग प्रकार के मेमोरी के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर और जानते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक प्रकार का बोर्ड होता है। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड या सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड जो कि पीवीसी प्रिंटेड सर्किट का बना होता है। जैसा कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि एक कंप्लीट कंप्यूटर को चलाने के लिए उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को लगाया जाता है और सभी पार्ट्स की भूमिका समान होती है। जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम, रोम, ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर। हमारे सीपीयू में जितने भी डिवाइस या पार्ट्स लगे होते हैं उन सभी को मदरबोर्ड के ऊपर ही असेंबल किया जाता है। मदरबोर्ड में अलग अलग पार्ट्स या डिवाइस को लगाने के लिए बहुत सारे स्लॉट और पोर्ट्स लगे होते हैं। आप इस इमेज में क्लियर देख सकते हैं कि मदरबोर्ड में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्लॉट और पोर्ट्स बने हुए हैं और इन्हीं स्लॉट या पोर्ट्स में अलग अलग प्रकार के डिवाइस को असेंबल किया जाता है। जैसे रैम स्लॉट रैम के लिए, सीपीयू सॉकेट प्रोसेसर के लिए, एजीपी स्लॉट ग्राफिक्स कार्ड के लिए, साटा स्लॉट हार्ड डिस्क के लिए और इसी प्रकार से इसके अंदर एक पीसीआई स्लॉट भी लगा होता है जिसके अंदर ऑडियो कार्ड, वीडियो कार्ड, लैन कार्ड ईटीसी को भी असेंबल किया जा सकता है। इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो मदरबोर्ड एक पीवीसी प्रिंटेड सर्किट से बना एक बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कनेक्ट किया जाता है। अगर हमारे सीपीयू में मदरबोर्ड ना हो तो कंप्यूटर में कोई ऐसा पार्ट ही नहीं है जो कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइस को एक साथ एक जगह पर जोड़ के रख सके। वह मदरबोर्ड ही होता है जो हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, रैम, रोम, एसएसडी, ग्राफिक्स कार्ड और भी अलग अलग प्रकार के डिवाइस को एक साथ एक जगह पर जोड़ कर रखता है और इन सभी को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए मदद करता है और सभी को कार्य करने के लिए एवं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। मदरबोर्ड की यही खूबी कि वह सभी पार्ट्स को आपस में एक जगह पर कनेक्ट करके रखता है और आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। यही खूबी मदरबोर्ड को इम्पोर्टेंट बनाती है। इसलिए बिना मदरबोर्ड के कंप्यूटर की कल्पना आज के समय में असंभव है। मदरबोर्ड ही है जो सभी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके रखता है। मदरबोर्ड ही है जिसमें हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस सभी को कनेक्ट करके रखते हैं। शायद अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड क्यों हमारे कंप्यूटर के लिए जरूरी है। मदरबोर्ड के बारे में बस आप इतना समझे कि मदरबोर्ड एक प्रकार का बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम कंप्यूटर में यूज होने वाले सभी प्रकार के डिवाइस को असेंबल करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए मदरबोर्ड के बारे में कुछ और जानते हैं। तो अब हम जानेंगे कि मदरबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो मार्केट में मदरबोर्ड के अलग अलग वेरिएंट आपको मिल जाएंगे जो कि आपको उसके यूज के बारे में जानकर ही खरीदना चाहिए। मदरबोर्ड के मुख्य रूप से 4 अलग अलग प्रकार आते हैं। पहला मिनी आईटीएक्स, छोटे आकार के मदरबोर्ड होते हैं। दूसरा माइक्रो एटीएक्स, ये मिनी एटीएक्स से थोड़ा सा बड़ा होता है। तीसरा स्टैंडर्ड एटीएक्स, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मदरबोर्ड यही है क्योंकि इसमें अपग्रेड करने की सारे फीचर्स मिलते हैं। चौथा ईटीएक्स, इस मदरबोर्ड का यूज स्पेशली हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर में किया जाता है जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, डिजाइनिंग। तो आइए जानते हैं बारी बारी से इन सभी मदरबोर्ड के बारे में, किस मदरबोर्ड की क्या खासियत है और वो कितना कैपेबल है किसी भी वर्क को करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं मिनी आईटीएक्स और माइक्रो एटीएक्स के बारे में। ये दोनों छोटे आकार के मदरबोर्ड होते हैं, हालांकि दोनों में सबसे ज्यादा छोटा मिनी आईटीएक्स होता है। इन दोनों का यूज नॉर्मल वर्क करने के लिए किया जा सकता है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जैसे एमएस ऑफिस, थोड़ा बहुत इंटरनेट या घर में कंप्यूटर प्रैक्टिस करने के लिए इन दोनों मदरबोर्ड का ज्यादा यूज होता है। इसके बाद तीसरा आता है स्टैंडर्ड एटीएक्स।
स्टैंडर्ड ATX सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आवश्यकता पड़ने पर इसके सभी डिवाइस को अपग्रेड किया जा सकता है। यही इसकी खास बात है कि आजकल ज़्यादातर CPU स्टैंडर्ड ATX मदरबोर्ड के साथ ही बिल्ड कराई जाती है, क्योंकि इस मदरबोर्ड के सभी कॉन्फ़िगरेशन को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। यह मदरबोर्ड मिनी ITX और माइक्रो ATX दोनों से बड़े होते हैं। इस मदरबोर्ड का उपयोग ग्राफिक्स डिजाइनिंग, एवरेज वीडियो मिक्सिंग, प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। मदरबोर्ड का एक और टाइप होता है जो कि कुछ ज़्यादा ही हाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे ATX मदरबोर्ड कहते हैं। यह आकार में सभी मदरबोर्ड से सबसे बड़ा, कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला मदरबोर्ड होता है। इस मदरबोर्ड का उपयोग छोटे बड़े सभी काम को करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर में हार्ड से हार्ड काम इस मदरबोर्ड के माध्यम से बड़ा स्मूथली किया जा सकता है, विदाउट किसी ग्लिच के। इस मदरबोर्ड का उपयोग बड़े स्तर के वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, गेमिंग, प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। ATX मदरबोर्ड सबसे ज़्यादा महंगा मदरबोर्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन हाई से हाई किया जा सकता है। तो शायद आपको यह समझ में आ गया होगा कि मदरबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। मदरबोर्ड 4 प्रकार के ही होते हैं। मिनी ITX सबसे छोटे आकार के मदरबोर्ड, माइक्रो ATX उससे थोड़ा बड़ा होता है, स्टैंडर्ड ATX और ATX मदरबोर्ड। हमारे चैनल में मेमोरी की पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कंप्यूटर में यूज होने वाले सभी प्रकार की मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसे देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, SSD, रैम, रोम और इन सब का आपस में कंपैरिजन, आपस में डिफरेंस और कौन किससे बेटर है। सभी डिटेल आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार से और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।